हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं। उसमें लेक्चर नंबर 11 आज शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, इनमें से कौन सा है? तो क्या है? आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। मतलब क्या है? ये जीवमंडल क्षेत्र जो है, जो आनुवांशिक विभिन्नता को बनाए रखने के लिए इनको जीवमंडल रिजर्व घोषित किया जाता है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। चलो, भारत के सभी जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों से चार को यूनेस्को द्वारा जाल तंत्र के रूप में मान्य, मतलब उनको मान्यता दे दी है यूनेस्को ने। इनमें से किसको मान्यता नहीं दी है? देखो, इसके हिसाब से उस टाइम के हिसाब से कंचनजंगा को नहीं दी थी, लेकिन कंचनजंगा को भी अब मान्यता दे दी है ना। तो यूनेस्को ने टोटल, देखो, भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, 18 जिसमें से 11 जो है यूनेस्को ने मान्यता दे दी है, 11 को। अब 11 के नाम सुन लो कौन कौन से हैं, क्योंकि मिलाने को ऐसे ही आ सकता है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, नीलगिरी नीलगिरी सबसे पहले वाला है, नीलगिरी सबसे पहले दी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी को सबसे पहले, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक मार अमरकंटक, एक ये अचानक मार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, और 11वां है कंचनजंगा। ठीक है, चलो, ये इसको उसके साथ उस टाइम के हिसाब से बी था, लेकिन आज नहीं है, आज इसको मान्यता मिल गई है। चला देखते हैं, निम्नलिखित में से अगस्तमाला जैव मंडलीय रिजर्व में आते हैं, कौन सा आता है? तो देखो, ये आता है नेपार, पेपारा, शेरदुन अभ्यारण्य, ये सब कालाकार, ये मदुरई, ये सब रहते हैं ना। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस एक बार बता दिया, क्योंकि ऐसा यूपीपीसीएस में तो नहीं पूछेगा, ये इसका क्वेश्चन है ये। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है सुमेलित पूछना है। ठीक है, तो बताओ। बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड स्वेस, ये शब्द जो दिया था एडवर्ड स्वेस ने दिया था। इकोसिस्टम, APD, इकोसिस्टम किसने दिया था? आपको याद होगा, एजी ट्रांसलेट दिया था, तो उल्टा मिला रखा है। इकोलॉजी है, एजी ट्रांसलेट नहीं, इकोलॉजी नहीं, जैव विविधता रिटर्न नहीं, तो ये पहला ही सही है। इसमें क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व किसने? एडवर्ड स्वेस ने दिया, एडवर्ड स्वेस ने, तो पहला क्वेश्चन ए ही सही है। ठीक है, चलो अलग से हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो, नीलगिरी, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने अभी बताया आपको, नीलगिरी सबसे पहले, नीलगिरी को सबसे पहले मानता है। तो कौन सा भी है नीलगिरी? कौन सा है सबसे पहले इनमें? देखना, तो 86 है, तो पहले में 4 होना चाहिए, पहले में 4। देखना, एक बार मिला के देखना, पहले में 4 है कहीं? बस एक ही से मिल जा रहा है, इसीलिए तो पूछा। आपको यही पूछना चाह रहा था कि नीलगिरी की आपको पता है सबसे पहला है कि नहीं, नीलगिरी को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई यूनेस्को की कि नहीं, यही उसको जानने का मकसद था, इसलिए एक ही में 4 ऑप्शन दिया। ठीक है, तो अब देखो, एक बार मिला लो फिर भी। नीलगिरी, उसके बाद में देखो 4 3 2 1 है। ठीक है, नीलगिरी, फिर उसके बाद 88 में नंदा देवी को, और सुंदरबन को 89 में, और कंचनजंगा को लास्ट में 2000 में। ठीक है, चलो, इसके हिसाब से क्या हो गया? ऑप्शन हो गया हमारा बी। अगला, यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैव प्रोग्राम की शुरुआत। देखो, इसमें गलत है ये चारों ही ऑप्शन, इसके हिसाब से सी मानना से, लेकिन ये मैव जो है यूनेस्को ने शुरू किया था कब? ये किया था 1971 में, मैव किया था 1971 में शुरू, इसलिए कोई नहीं, इसके हिसाब से देख लो, ये जो है सी ऑप्शन हो गया। चलो, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये बताना है। देखो, आपको मिलाना है। जब देखो, कौन सा हो गया? मोकाम्बिका कर्नाटक में है, और ये डालमा झारखंड में, नैयर छत्तीसगढ़, कोटी गांव का गोवा। इनमें से बताओ कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा सही से में सुमेलित नहीं है? तो इसमें नैयर जो है ना, नैयर छत्तीसगढ़, ये नहीं है। फिर कहाँ पे भी है नैयर? ये कहाँ पे, आप लोग बताओ कहाँ पे है नैयर? तो ये नैयर है केरल में। कहाँ पे? नैयर है केरल में, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही सम्मिलित नहीं है। चलो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गिर के लिए? तो कहाँ रखे जाएंगे? पालमपुर, कूनो। अब गिर तो छोड़ दो, अब इम्पोर्टेंट किस लिए इसमें अभी ला के वो चीते रखे गए हैं, चीते इसी में रखे गए हैं, पूनमपुर पालो में। ठीक है, पालमपुर कूनो में। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी। चलो अगला देखते हैं, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये नेपाल में स्थित है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। ओके, चलो, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य? कहाँ है पाखुई? बताओ आप लोग, पाखुई कहाँ है? अरुणाचल में है, मणिपुर में है, कहाँ है बताओ? हाँ, पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? यस, बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश में, ए ऑप्शन सही है, पाखुई अरुणाचल प्रदेश में। ओके, 77 में इसको क्या बनाया? 77 में इसको कोम अभ्यारण्य के नाम के रूप से जाना जाता है, कोम अभ्यारण्य। चलो, 77 में, 2002 में नाम पाखई आ गया। ठीक है, चलो अगला बनाते हैं, नवाबगंज, ये इनको बनाना, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है ये? तो ये है भैया उन्नाव में, कहाँ? 2। और ओखला कहाँ है तो वैसे नोएडा में, लेकिन गाजियाबाद भी सही है।
समस्तपुर पक्षी विज्ञान कहाँ है? रायबरेली। और पर्वतीय गंगा गुड़गांव। तो क्या होगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है 2 3 4 1 में? 2 3 4 1 ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा है? ये है भैया बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत का पहला तितली उद्यान। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश। नाम क्या है इसका? श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा। लेकिन अब तो ये कुछ दोनों भाग में आ गया। अब ये क्या है? अभी केवल आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में बंटवारा हो गया ना। अब तो 11 क्वेश्चन है, 14 में बंटवारा हो गया। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में है ये। तो ये है श्रीशैलम नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य, सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इनको मिलाना है, मतलब इन संरक्षित क्षेत्रों को कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, मतलब इनमें से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं वो बताना है। तो देखो, बांदीपुर, मानस और सुंदरबन, ये 1 3 और 4 ये हैं। लेकिन भीतरकनिका नहीं है, भीतरकनिका बाघ अभ्यारण्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसके हिसाब से ऑप्शन और हो जाएगा बी। कौन सा? बी। चलो तो अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। क्या है? सही है, सही है एकदम। 2 कुबड़ वाला ऊँट कहाँ केवल प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है? नहीं भैया, कहाँ? मध्य एशिया में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला मध्य एशिया में भी पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ सिर्फ भारत में पाया जाता है? नहीं नहीं, पूरे यूरोपीय जो उत्तरी भारतीय महाद्वीप है ना, भारतीय उपमहाद्वीप, उसमें मिलता है। जिसमें बांग्लादेश वगैरह ये सब आते हैं ना, पाकिस्तान, ये सब इनमें मिलता है। तो केवल एक सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। चलो अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन यानी मानव रहित हवाई यान ड्रोन का यूज किया है सबसे पहले? किसने? तो इनमें से कौन सा बताओ। अब ये पूछ सकता है सबसे पहले ड्रोन का यूज जिसने किस राष्ट्रीय उद्यान ने किया, अब ये पूछ सकता है। तो ये है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है ये? बांदीपुर, कर्नाटक में। चलो, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु, देखो किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण, आर्कटिक, सब जलवायु, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जलवायु, ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे सब जलवायु मिलती है? देखो, उष्णकटिबंधीय मिलेगी, और उपोष्ण मिलेगी, शीतोष्ण मिलेगी, और वो आर्कटिक भी मिलेगी। तो कौन सा है इनमें से बताओ? एक ही है इनमें से, तो कौन सा है बताओ? ऑप्शन, हाँ यस, नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय पार्क, इसमें सब मिलेंगी, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, आर्कटिक से। डी, नामदफा। कहाँ पे है? अरुणाचल में, इसमें मिलती है सभी, नामदफा में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है बिल्कुल राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला नामदफा में ना तीन सभी तरह की जलवायु, नामदफा। दम्फा मिजोरम में सही है। गुमटी सिक्किम में नहीं भैया, कहाँ है फिर ये त्रिपुरा में। गुमटी कहाँ है? त्रिपुरा में। ओके, सारावती नागालैंड में, सारावती नागालैंड में है बिल्कुल सही है, सारावती है। तो कौन सा हो गया? 1 और 3 हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखते हैं। अब देखते हैं कौन सा है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क, मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क कौन दिखाता है इनमें से? तो यह है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है ये? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है ना, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पर यह सत्यमंगलम। ए ऑप्शन सही है। चलो, 5 मौसमों का बाग स्थित है। कहाँ पे है भैया? किसको बोलते हैं? तो मेहरौली के समीप 5 मौसमों का बाग 2003 में 20 एकड़ में स्थापित किया गया है। कहाँ? मेहरौली के समीप 5 मौसमों का बाग। अगला देखते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है, कार्बेट किससे? तो रामगंगा नदी से। गंगा मत मार देना, यहाँ गंगा भी ऑप्शन देता है, इसमें अब की बार नहीं दिया है, गंगा भी ऑप्शन देता है। तो रामगंगा कहाँ से जल प्राप्त करता है? ये प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। ठीक है, कहाँ है कार्बेट? बताना आप लोग, ऑप्शन कमेंट में बताना कहाँ है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हरके व्यास और सतलुज, हरके जो पानी लेती है व्यास और सतलुज लेती है, बिल्कुल राइट है। हरके आर्द्रभूमि जो है, बिल्कुल राइट है। केवलादेव घाना ये कहाँ से लेते हैं? बनास और चंबल से लेते हैं? नहीं, किससे लेते हैं फिर? ये लेते हैं भैया बाणगंगा, सॉरी केवलादेव तो घाना, हाँ गंभीर और बाणगंगा से, बना कहाँ से लेते हैं? केवलादेव गंभीर और बाणगंगा नदी है राजस्थान में, वहाँ से ये पानी लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। कोलेरू झील मूसी और कृष्णा से पानी लेती है? ये भी गलत है। कहाँ से लेती है फिर? ये लेती है कृष्णा और गोदावरी से। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी से। कौन सा सही हुआ? तो ओनली वन, यानी ए ऑप्शन सही है, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है जी। अगला, चिनार वन्यजीव विहार कहाँ पे है? चिनार वन्यजीव विहार, नाम से पता ही चल रहा है बिल्कुल है, यूपी में पूछा हुआ 2005 में। तो कहाँ है? यह है भैया केरल में, चिनार वन्यजीव विहार केरल में है, ऑप्शन बी करेक्ट। चलो, तमिलनाडु का पक्षी विहार
तमिलनाडु पक्षी विहार इनमें से कौन सा है, इनमें से पूछा है, इन चारों में से तमिलनाडु का पक्षी विहार कौन सा है, तो कारिकिली, कारिकिली इनमें से तमिलनाडु का पक्षी विहार है। इसके साथ एक और है वेदांग थंगल, वेदांग थंगल और कारिकिली तमिलनाडु के पक्षी विहार, वेदांग थंगल है चेन्नई से 86 किलोमीटर दूर है ये कारिकिली, ठीक है, कारिकिली और वेदांग थंगल। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, तो क्यू है, इंग्लैंड का क्यू, इंग्लैंड का क्यू स्थित रॉयल बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं इसको, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। इसकी स्थापना 1759 में ही हो गई थी भैया, 1759 में। और ये इसमें लगभग 40,000 से भी अधिक प्रजातियाँ मिलती हैं पौधों की, 40,000 से भी अधिक। तो ये विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति का है, वनस्पति उद्यान है विश्व का सबसे बड़ा, कौन, क्यू, इंग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर है, आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।